या अल्लाह इसका मदद। चलिए बिस्मिल्लाह। आप खुद अंदाज़ा कीजिए हालत क्या है इस वक्त खुशहाल सर की। हमारी वाटर बॉडीज़ तबाह हो गई है। मैं चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते अब एक एहसास हम सब में पैदा हो जाए कि हम अपनी वाटर बॉडीज़ को बचाएं, इनको डस्टबिन न बनाएं। हमने अब इस पर काम करना है। हमें जहाँ पर भी कहीं पर हम खुशहाल सर हो या गिल सर हो, कहीं पर भी हम एनक्रोचमेंट्स देखेंगे, फिलिंग ऑफ लैंड्स देखें, तो महकमा सरकार को उनको बताइए। ड्यूकाम ने कहा है कि हमेशा मैं तैयार हूँ इन चीज़ के लिए, आप बताओ कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है। तो मैं अपील करता हूँ, ये जो वर्ड जो हमने एहसास दिया है ना, इस पर तवज्जो दीजिए। हम सबको ऐसा, अभी हम सब बे एहसास हैं, हमारे पास किसी के पास अभी एहसास नहीं था, वरना 30 साल से ये हालत हो सकती थी इसमें खुशहाल सर में। ये देखिए क्या है, ना पानी है ना कुछ है। अब आज हमने शुरू कर दिया है, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे हम किस तरह काम थी पहले 30 साल पहले। काश यहाँ पर आप किसी जो यहाँ 70-80 ईयर से ओल्ड होगा उससे पूछिए। यहाँ पर टूरिस्ट आते थे शिकारा में और वो यहाँ से मूव करते थे और यहाँ से वो वलर लेक जाते थे। इसके बाद दूसरी बार वो शिकारा राइड, बर्ड सेंचुरी इसको कहते थे, बर्ड वॉचर्स यहाँ पर देखते थे बर्ड्स वगैरह। दूसरा यहाँ पर फिशिंग होती थी, यहाँ फिशिंग करते थे लोग। अब हमें इसको वाकई ड्रिंकेबल फिशेबल इस लेक को बनाना है। और इसमें मुझे जैसे मैंने कहा कि लोगों का ताउन, लोगों में थोड़ा एहसास आने, आज आपने देखा कितने लोग यहाँ पर आए, एक एहसास पैदा करे। और यहाँ पर बहुत से एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट भी आए थे, उनको भी एहसास हो गया। तो हमारे बच्चों में भी अब एहसास लाना, हमारे स्कूलों में एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट पर ज़रूर होना चाहिए, जिसकी मैं सरकार से डिमांड करूँगा। एक मैसेज सबसे पहले, ये जो वाटर यहाँ पर ये खुशहाल सर और गिल सर, ये किसी अथॉरिटी को देना है। लाउडा वाले कहते हैं कि ये हमारी बॉडी नहीं है, और एसएमसी वाले कहते हैं कि हमारा ये नहीं, हाँ वाइल्ड लाइफ वालों को शायद उन्होंने अभी रिसेंटली उन्हें कहा कि हम लेंगे। मगर एक अहम चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखिए ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें जब तक ना हाई टेक मशीन्स होंगे, जो इस वक्त लाउडा के पास हैं, हम उनसे अपील करते हैं खुदा रहा वो मशीनें हमें यहाँ दे दो। हम यहाँ से एसएमसी कहते हैं कि हम आपको ट्रक्स वगैरह देंगे, हमारे लड़के यहाँ पर रहेंगे तकरीबन 1 महीना, तो मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने तक हम सफाई करेंगे जहाँ वो वाटर मास्टर नहीं पहुँचे, फिर बोट में डालकर फिर वो हमारे साथ इसमें ताउन करे। तो मैं गुजारिश करता हूँ लाउडा को भी वो हमें इसमें मदद दे, ताउन दे। मिशन एहसास के तहत आज जो नेल्को ने दूसरे इदारों के साथ मिलकर ये जो इनिशिएटिव लिया है, जिसमें खुशहाल सर को आज साफ़ किया जा रहा है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि क्या हालत हो रहा है हमारे लेक्स का, हमारी वाटर बॉडीज़ का। चूँकि नेल्को के चेयरमैन हाजी मंजूर अहमद वांगू साहब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एनवायरनमेंट काउंसिल के भी हेड हैं, इस ताल्लुक से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी इस इनिशिएटिव में शामिल है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हम चाहेंगे कि ये जो इस वक्त वाटर बॉडीज़ और लेक्स दिन ब दिन डिटीरिएट जो पोजीशन होती जा रही है, ख़त्म जो हो रहे हैं, इस पर न सिर्फ हमारे टूरिज़म का बल्कि एनवायरनमेंट के लिहाज से सर्वाइवल का भी इस पर काफ़ी इन्हिसार है। ज़रूरत है कि इन बॉडीज़ को, इन लेक्स को प्रिजर्व किया जाए। और हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि इस अवेयरनेस को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पार्ट हो, स्कूलों को ये प्रोजेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में अवेयरनेस हो। और अगर हमारे बच्चे इस ताल्लुक से अवेयर होते हैं तो हमें यकीन है कि मुस्तकबिल करीब में हमारी वाटर बॉडीज़, हमारे जो ये लेक्स जो इस वक्त एनक्रोचमेंट के शिकार हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये वापस जो है रिन्यू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वापस ये अपनी असल हैसियत में आकर नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम जो मज़ीद डिटीरिएशन है उसको रोका जाए। हमें ये मानना होगा
कि इस वक्त अगर हम खुद बेदार नहीं होते हैं, अगर हम खुद इनिशिएटिव लेते तो कौन लेगा? सारी चीज़ें सरकार पर छोड़ना कोई अच्छी अलामत नहीं है, ज़िंदा कौमों की अलामत नहीं है। हमें खुद आगे आना चाहिए। जब हम खुद आगे आएंगे, आवाम आगे आएगा, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के लोग आगे आएंगे, तो सीधी सी बात है सरकार का भी इसमें फिर ताउन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ज़रूरत यह है कि हर फर्द बशर ज़िम्मेदारी को समझे। लेक्स, वाटर बॉडीज़, इसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। स्कूल एसोसिएशन की एक ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बच्चों के कस्टोडियन हैं, उनके फ्यूचर के कस्टोडियन हैं। ज़रूरत है कि जहाँ पे भी जैसे निल्को ने इनिशिएटिव लिया, हमारी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन कामों में आगे आएँ। फिर चूँकि ऑलरेडी इन बॉडीज़ के साथ हमारा इश्तराक है, हमें खुशी है कि कम से कम हम कुछ न कुछ इसमें अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। शबीर हैं। मैं इस इलाके की बेटी हूँ, यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन इस लेक के साथ मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। छोटी थी तो इसका पानी पीते थे, इसमें मैंने स्विमिंग सीखी है। मेरे भाई लोग वो जाते थे, नदरू निकालते थे फ्रेश, यहाँ फिशरमैन होते थे। मतलब ये बहुत लोगों ने, मैंने सुना है इवन फारूक अब्दुल्ला ने भी यहाँ ही स्विमिंग सीखी। यहाँ इतनी प्यारी प्यारी बर्ड्स होती थी, सुबह जागते थे उनके चर्पिंग से। लेकिन ये पिछले 20 साल से इसको डेटोरेशन हो रही है। तो ये इसमें ज़्यादा मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करती हूँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को ब्लेम करती हूँ, म्यूनसिपलिटी को ब्लेम करती हूँ, पुलिस को ब्लेम करती हूँ, लैंड माफिया को ब्लेम करती हूँ। इसको वोट बैंक बनाया है इन्होंने। एडिबल साइड से देखिए कहाँ पर, इनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा फासला था, लेकिन ये हमारे अब नेबर है। कल हमारे घर में शादी होगी, हमको इनको कार्ड भेजना है, इतना नज़दीक आ रहा है। कोई है नहीं लॉ एंड ऑर्डर। अब आप बोलेंगे लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। 2 मिट्टी की गाड़ियाँ डाल दी, आगे आ गए, उसको याद ही नहीं मुझे ऊपर जाना है। जो ये गिफ्ट अल्लाह ने हमको दिए, इनको बचाओ, इनको अच्छी तरह से रखो। कल पानी फ्लड आएगा तो इनके घरों में जाएगा, इनके घर में सब कुछ घुसेगा। तो इसमें अब पुलिस को भी हेल्प करनी है। आज मंजूर साहब ने इनिशिएटिव लिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। वो तो यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, मैं भी एक किस्म के अब यहाँ की रेजिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत शफकत है इस झील के साथ। इसके वो ये पंपोश क्या बोलते हैं उनको, लोटस, इतनी अच्छी झील होती थी। उधर डल लेक से आती थी हाउस बोट्स, यहाँ से जाती थी आगे सैदापोरा में, वो नीचे से निकलती, उसके बाद मानसबल जाते थे। हम भी जाते थे, या हम कभी यहाँ से जाते थे, नाला आमिर खान पास करते थे तो डल लेक जाते थे। तो ये बहुत अच्छा ग्लोरीफाइड झील था, लेकिन इसको ख़त्म किया। इसको किसी ने ओन नहीं किया, न इसको लाडा ने ओन किया, न इसको म्यूनसिपलिटी ने ओन किया, न इसको पुलिस ने ओन किया, न गवर्नमेंट ने ओन किया। देखिए, हमारा ये मानना है कि सरकार कोई भी प्रोग्राम अपना करेगी वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक उसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी। आज हमारे साथ यहाँ पे ताउन दिया है कम्युनिटी में, ये लिविंग लेक ऑर्गेनाइजेशन में, प्लस यहाँ के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन सब ने, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, प्लस सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कुल इकट्ठे मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ से जो भी ये इंक्रोचमेंट्स है वो हटाई जाए, जो वहाँ पे ये फिल्थ वगैरह डाली जाती है जिससे वहाँ पे फिलिंग हो जाती है लेक्स में, वो रिमूव किया जाए। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोग्राम रहेगा। लेकिन इसमें मेरी अपील कम्युनिटी से यही रहेगी कि वो ही सामने आ जाए और मदद करे। जब तक कम्युनिटी सामने नहीं आएगी कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आमिर साहब, हमने काफ़ी सारे स्टोरीज इस पर की हैं। लावड़ा वाले बोलते हैं कि हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, एसएमसी वाले बोलते हैं हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं, फिर किसका ज्यूरिडिक्शन आता है? देखिए, ये बात सही है कि ये ज्यूरिडिक्शन का
اس میں ایشو ہے کیونکہ لیکس اینڈ واٹر ویز جو اتھارٹی ہے اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے آتا ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کا جو جورسڈکشن ہے اس کی پیریفری میں آتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو ڈویژنل کمشنر صاحب کی نوٹس میں بھی آیا ہوا ہے اینڈ ایکٹیو کنسیڈریشن کی جا رہی ہے کہ کسی ایک آرگنائزیشن کو یہ رسپانسبلٹی دی جائے. عامر صاحب جب تک نا آپ لوگوں کو یہاں پر انکروچمنٹ سے نہیں ہٹائیں گے تب تک یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ممکن اور اس کا جو راستہ ہے وہ بحال ہو پائے گا. دیکھیے جو ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں, جو انکروچمنٹس ہیں وہ ریموو کریں گی, لیکن میں پھر وہی بات بول رہا ہوں کہ جب کمیونٹی اس بات سے بیدار ہو جائے گی کہ اس پانی سے ہمارا کیا فائدہ ہے تب شاید کوئی انکروچمنٹ بھی نہ کرے. 2014 میں ایک وہ ڈیزاسٹر ہی تھا ہمارے لیے, سیلاب سے زیادہ ڈیزاسٹر تھا. آپ کتنا مانتے ہیں یہ سروائیول ہماری امپورٹنٹ, کیونکہ جو سیلاب کی صورت ہے وہ آگے نہ درپیش آئے. دیکھیے یہ جو لیکس یا ہماری جو واٹر باڈیز ہوتی ہے یہ اسپونج کا کام کرتی ہے. جب بھی بارشیں ہوتی ہیں یہ پانی کو ایبزارب کرتی ہے. جب ہم ان میں فلنگس کرتے ہیں یا انکروچمنٹس کرتے ہیں تو ہماری ریور جو ہے ریور جہلم کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. جب اس سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو پانی اوور فلو ہو سکتا ہے, جیسے 2014 میں ہوا. تو ہمارے لیے بہت یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو واٹر باڈیز ہے, جو ہمارے ویٹ لینڈز ہیں, ان میں انکروچمنٹس نہ ہو, کیونکہ یہی چیز ہے جو ہم کو سیلاب سے بچا سکتی ہے. یہ صفائی چل رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں گلسر, خشال سر اس کو بولتے ہیں گلسر. یہ بہت نیٹ اینڈ کلین جھیل تھا, بہت صاف تھا. بدقسمتی سے یہ گورنمنٹ نے بھی تھوڑا لائٹلی لیا, یہ آہستہ آہستہ خراب ہو گیا. بیسیکلی اس کی جو خراب ہونے کی حالت ہیں وہ ڈل کی وجہ سے ہے. ڈل سے جو بھی آتا ہے وہ ادھر رکتا ہے نالہ امیر خان میں. نالہ امیر خان میں وہ پورا جمع ہو جاتا ہے. پھر وہ شام کو گیٹ کھولتے ہیں وداؤٹ اینی دس ایلیگلی وہ کھولتے ہیں. وہ آتا ہے ادھر. لوگ بھی کم نہیں ہیں, لوگ بھی ڈالتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر زیادہ تر آیا وہاں سے ہی. آہستہ آہستہ یہ خراب ہو گیا. ہم نے بہت بار بہت دفعہ مینی ٹائمز ہم نے اس کو گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی, اس کو آپ ٹھیک کیجیے, ٹھیک کیجیے. ایک بار این سی کی حکومت میں یہاں لگایا تھا, ایک ڈریجر لگایا تھا 4-5 دن. انہوں نے جمع کیا, رکھا ڈم, بالکل ڈم رکھا ادھر, صاف نہیں کیا. تو آہستہ آہستہ یہ دیکھو اس سکڑ گیا. اس کو باضابطہ ایک یہ روڈ تھا جہاں سے پانی جاتا تھا 20-30 فٹ. بدقسمتی سے وہاں سے انہیں بند کیا بیکاز آف نادرو کی وجہ سے انہیں آگے بند کیا. تو یہ سب جمع ہو گیا, اب آگے فلو نہیں جاتا ہے. بند نہیں جاتا تھا سادہ پورا سے آگے آ جائے. کتنا خوش ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے؟ ہم بہت خوش ہیں منظور صاحب کے, اس نے یہ اسٹیپ اٹھایا. جتنا یہ ٹھیک ہو جائے گا اتنا یہ سب کے لیے ٹھیک ہے. اب جتنا ہے اتنا ہے, اس کو بچانا ہے.